हेलो दोस्तों, आपका अपने वीआईपी एजुकेशन में दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम कुछ तत्व के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तत्व के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आज हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में पढ़ेंगे जो रेलवे एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल कैसे आते हैं वो देखते हैं। दोस्तों आज हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन पढ़ने से पहले कुछ समझ लेते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन है आवर्त सारणी में पहला तत्व है। दोस्तों हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में पहला तत्व माना जाता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में का है पहला तत्व है। देखिए हाइड्रोजन का खोज है सो कैवेंडिश ने किए थे। हाइड्रोजन के खोज किसने किए थे? कैवेंडिश ने किए थे। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन सबसे हल्की तत्व है। हाइड्रोजन है सबसे हल्की तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। तीसरा सवाल आता है हाइड्रोजन से, तो कहता है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ। कहता है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? तो वह हाइड्रोजन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचवा कहता है हाइड्रोजन के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? समान होता है। दोस्तों हाइड्रोजन के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? समान होता है। इसका मतलब परमाणु संख्या भी 1 होता है और द्रव्यमान भी संख्या क्या होता है? 1 होता है। इसलिए कहता है देखिए परमाणु संख्या तो 1 होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1.008 होता है। द्रव्यमान संख्या होता है लेकिन इसको अप्रॉक्स में हम लोग 1 मान लेते हैं। इसीलिए यह एक ऐसा तत्व है आवर्त सारणी में, यह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? समान होता है। तो कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। चलिए छठा क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके बारे में देखते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? दोस्तों जान लीजिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। उसका पहला नाम है प्रोटियम। पहला नाम क्या है? प्रोटियम, जिसे हम लोग लिखेंगे 1H1। प्रोटियम को क्या लिखेंगे? 1H1। ये इसका देखिए इसका नाम है प्रोटियम, या डायरेक्ट लिख दीजिए H, या इसको डायरेक्ट H से दर्शा सकते हैं प्रोटियम। इसका हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राटियम। ठीक है, तो देखिए ड्यूटेरियम को किस तरीका से लिखा जाता है? 1H2। इस तरीका से ड्यूटेरियम को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका ड्यूटेरियम हुआ या डायरेक्ट डी लिख दीजिए। तीसरा जो है 1H3, यानी कि इसे टी लिखिए या ट्राटियम, इसे टी से सूचित किया जाता है, इसका ट्राटियम होता है। ठीक है, यानी कि हम याद रखना होगा कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राटियम। चलिए और एक बात और जान लेते हैं, हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। कहता है हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। देखिए हाइड्रोजन की खोज सबसे पहले बात देखते हैं तो कैवेंडिश साहब ने किए थे। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश साहब ने किए थे। दूसरा आता है क्वेश्चन कि सबसे हल्की तत्व कौन है? दोस्तों सबसे हल्की तत्व के बारे में पूछे तो हाइड्रोजन मानेंगे, और सबसे हल्की धातु पूछे तो धातु पूछेगा तो लिथियम मानेंगे। देखिए यहाँ है सबसे हल्की तत्व, तो सबसे हल्की तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व आता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व आता है, याद रखना होगा। देखिए आप कहता है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? तो वह हाइड्रोजन है। याद रखिएगा सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? तो भाई पदार्थ या तत्व का ये वह हाइड्रोजन है। चौथा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कहेगा कौन सा ऐसा तत्व है जिसे भविष्य का ईंधन के नाम से जाना जाता है? तो वह हाइड्रोजन है हमारा। चलिए और पांचवा छठा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? 1 होता है, यानी कि बोल सकते हैं समान होता है। अरे भाई परमाणु संख्या जानते हैं, हाइड्रोजन H परमाणु संख्या 1 होता है। इसकी द्रव्यमान संख्या परमाणु भार की बात करेंगे तो इसका 1.008 होता है, यानी कि अप्रॉक्स में लगभग हम लोग 1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1, यानी कि लगभग हम लोग 1 बोल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राटियम। यानी कि प्रोटियम को 1H1 से सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम को 1H2 से दर्शाते हैं
और ट्राटियम को 1s3 लिखते हैं, इससे दर्शाते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए अब जो क्वेश्चन हाइड्रोजन से पूछा जाता है वो देखते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और समझते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए एक दो और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कहता है जब रक्त तप्त लोहे, कहता है जब रक्त तप्त लोहे लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है, भाप गुजारी जाती है तो भैया हाइड्रोजन गैस होता है ना, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, प्राप्त होता है। दोस्तों कहता है जब रक्त तप्त को लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है ना, तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो भाई हाइड्रोजन गैस क्या प्राप्त होती है, याद रखना होगा। हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस को हम लोग H2 से डिनोट करते हैं, या हाइड्रोजन गैस डायरेक्ट लिखते हैं। चलिए आप देखते हैं हीलियम से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हीलियम के बारे में पूछता हूँ। देखिए हीलियम क्या है, सुनिए हीलियम, ये हाइड्रोजन हो गया। आप देखते हैं हीलियम, देखिए हीलियम। दोस्तों हीलियम क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों हीलियम होता है, इसकी देखिए इसे He द्वारा सूचित किया जाता है। हीलियम को He द्वारा सूचित किया जाता है। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। हम लोग जानते हैं हीलियम He परमाणु संख्या क्या, 2। देखिए इसकी भार के बारे में बात किया जाए, तो हीलियम का भार क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। परमाणु भार की बात करते हैं, परमाणु भार के बारे में बात करते हैं। हीलियम का क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। दोस्तों अगर आप नहीं देखे हैं परमाणु भार निकालना, नहीं देखे वीडियो तो देख ले जरूर, क्योंकि प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। देखिए अब हीलियम से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो देखते हैं। दोस्तों यह शून्य वर्ग के तत्व है। दोस्तों हीलियम है, पढ़े होंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, शून्य वर्ग के तत्व है। क्या है, शून्य वर्ग के तत्व। याद रखना होगा हीलियम है शून्य वर्ग के तत्व है। दोस्तों हीलियम है तो शून्य वर्ग क्या है, तत्व है। शून्य वर्ग कहिए या इसे अक्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस। देखिए शून्य वर्ग कहिए या अक्रिय गैस कहिए या नोबेल गैस कहिए, नोबेल गैस कहिए। दोस्तों देखिए हीलियम है तो शून्य वर्ग का तत्व है, या नोबेल गैस है, या अक्रिय गैस कहिए, ये आता है। दोस्तों और जो हीलियम से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, इसे देखते हैं। दोस्तों हीलियम को कहा जाता है सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु कौन है, हीलियम है। हीलियम को सबसे हल्की धातु तत्व कहेगा। सबसे हल्की धातु तत्व कौन है, तो हीलियम है। सबसे हल्की धातु तत्व कौन है, हीलियम है। हीलियम से और सब क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखते हैं। हीलियम देखिए कहेगा हीलियम और सब प्रश्न कैसे पूछे जाता है, जैसे कहता है गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, कहेगा गुब्बारों को उड़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों हीलियम है जब गुब्बारों को उड़ाने के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। दोस्तों मौसम संबंधित से घटना होता है सो हीलियम से ही होता है। दोस्तों याद रखना है मौसम संबंधित घटना किससे होता है, हीलियम से होता है। दोस्तों ये सब हाइड्रोजन और हीलियम से प्रश्न था। अगर आप नहीं जानते हैं क्वेश्चन तो शुरू से अंत तक जरूर वीडियो देखें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें, ठीक है।